डॉक्टरों के द्वारा उनका पीटा जाना कितना सही है? सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि डॉक्टर ही मारे हैं। बिहार का गरीब आदमी, आम आदमी के लिए पीएमसीएच एक उम्मीद है। कहाँ है सुशासन राज जब बिहार के सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा ही किसी भी इंसान को जो वहाँ पे इलाज कराने जा रहा है अगर उनको पीटा जा रहा है तो कहाँ सुशासन राज है? डॉक्टरों को फैसिलिटी दे दिया जाए। आखिर लड़ाइयाँ क्यों होती है? अस्पताल में डॉक्टर से ज्यादा चूहे हैं और वहाँ पे मरीज का पैर कुतर दिया जाता है चूहे के द्वारा, वहाँ पे आंखें कुतर दी जाती हैं। तो आप इसके ऊपर नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द हलचल। अभी हम लोग मौजूद हैं जिस मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं वो मुद्दा बिहार में काफी तेजी से तूल पकड़ा हुआ है और वो मुद्दा है मनीष कश्यप का पीएमसीएच में पिटाई होना। क्योंकि बीते कुछ दिन पहले मनीष कश्यप को जिस तरीके से बिहार के धड़कन कहे जाने वाले पीएमसीएच हॉस्पिटल में जिस तरीके से पिटाई की गई है, उनको बंधक बनाया गया जूनियर डॉक्टरों के द्वारा। आज हम लोग इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर बीडी शर्मा, जन सुराज प्रदेश उपाध्यक्ष युवा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। मनीष कश्यप को जिस तरीके से डॉक्टरों के द्वारा पीटा गया है, स्पेशली आप भी एक डॉक्टर के पेशे से आते हैं और आप अभी फिलहाल राजनीति में सक्रिय हुए हैं, डॉक्टरों के द्वारा उनका पीटा जाना कितना सही है? देखिए, सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि डॉक्टर ही मारे हैं, क्योंकि पीएमसीएच बहुत बड़ा अस्पताल है। नहीं, क्योंकि आज मनीष कश्यप से जब पहली बार वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने मीडिया के सामने मुखरता से इस बात को सामने से कहा कि उन्हें जूनियर डॉक्टरों के द्वारा ही पीटा गया और उनके द्वारा ही उनको बंधक बनाया गया। अगर कोई भी इस तरह का कार्य अगर करता है तो बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि डॉक्टर मानवता का पेशा है और एक डॉक्टर होने के नाते मानवता उनमें कुट के होना चाहिए। अगर वो भी अपराधी प्रवृत्ति का इस तरह का अगर हरकत किए हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। हमारा कहना है कि मान लीजिए कि मनीष कश्यप कुछ गलत या कुछ दिखाना चाहते थे या कुछ भी है, लेकिन हमारा ये कहना है कि आप कौन होते हैं किसी को मारने वाले और ये करने वाले। आपको अगर कोई तरह का दिक्कत हो तो आप पुलिस कंप्लेन करते हैं, आप भी उनका वीडियो बनाते, आप भी उनका प्रूफ करके उनको कानून उनको सज़ा देती। लेकिन अगर किसी को बंधक बनाना, नज़रबंद कर देना, उत्पीड़न करना, ये तो कानून के दायरे में आता है, संगीन अपराध के दायरे में आता है। क्योंकि पिछले कुछ समय पहले भी और आए दिन पटना के पीएमसीएच में जो बिहार के हर एक बिहार वासियों के हर वो बिहार का गरीब आदमी, आम आदमी के लिए पीएमसीएच एक उम्मीद है कि जहां पे वो अपना जाके इलाज, उसको एक आखिरी उम्मीद मिलता है। उस पीएमसीएच में मनीष कश्यप किसी बच्ची का पैरवी करने के लिए गए थे। चलिए वो अलग बात है, वो पैरवी कर रहे थे, क्या कर रहे थे, लेकिन उनको मारना और आए दिन मनीष कश्यप ही नहीं आम लोगों को भी वहाँ पे उत्पीड़न मारा जाता है, पीटा जाता है। इसका अभी उसके अगले दिन एक वीडियो आया जहाँ पे आरा के कुछ लोगों के साथ वहाँ पे जमकर पिटाई हुई। कितना सही है ये? देखिए, अगर इस तरह की बार बार घटना अगर आता है तो कहीं ना कहीं प्रशासन, जो हॉस्पिटल के प्रशासन है, उनकी नाकामियाँ साफ दिखती है। अगर इस तरह की मानसिकता वाले, चाहे वो डॉक्टर हो या कोई भी लोग हो, अगर यहाँ आप डॉक्टर रहें, इंजीनियर रहें या कोई भी रहें, कानून ये नहीं कहती है कि किसी पे आप उनको मारें, उनको पीटें, उनको अपहरण करें। अगर इस तरह का कोई भी कार्य अगर किसी के द्वारा इस तरह का अगर काम किया जाता है तो एक अपराधी के रूप में देखना चाहिए। अगर वो गलत है तो कानून अपना काम करेगी और निश्चित ही दूध का दूध, पानी का पानी करेगा। जिस नीतीश सरकार के लोग आए दिन चिल्ला कर कहते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर चरम पे है, बिहार में सुशासन राज चल रहा है, कहाँ है सुशासन राज जब बिहार के सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा ही किसी भी इंसान को जो वहाँ पे इलाज कराने जा रहा है अगर उनको पीटा जा रहा है तो कहाँ सुशासन राज? देखिए, नीतीश जी तो बस मेडिकल कॉलेज पे मेडिकल कॉलेज खोलते जा रहे हैं। पता नहीं उनको एक हावी हो गया है, एक फोबिया हो गया है कि हम अगर मेडिकल कॉलेज खूब सारा खोल देंगे तो लोगों को परेशानी नहीं होगी। अरे जो पहले से मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे अपना गया का एनएमसीएच का हाल देख लीजिए, पीएमसीएच का आप देखिए रोज़ घटना आ रहा है। हमारा कहना है कि जो आपके पास पुरानी व्यवस्था है उसको क्यों नहीं अच्छे करते हैं? आप अरबों रुपया लगाने के लिए नई मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर रहे हैं। आप
आप 100, 200, 500 करोड़ देकर यही सब मेडिकल कॉलेज को अगर अपग्रेड कर दिया जाए, मरीजों की भर्ती का जो बेड है उसको बढ़ा दिया जाए, डॉक्टरों को फैसिलिटी दे दिया जाए। आखिर लड़ाइयाँ क्यों होती है? तो लड़ाइयाँ सबसे ज़्यादा होता है कि मरीज को अच्छी सुविधा मिल जाए, अच्छी इलाज मिल जाए और बेड मिल जाए। सबसे ज़्यादा लड़ाई हम लोगों ने भी मेडिकल कॉलेज में काम किया, बेड के लिए पैर भी आता है कि हमको बेड चाहिए। और और हमारा ये कहना है कि इतनी दबाव रहता है अस्पतालों पे, तो बेड मिलना भी एक तरह से नहीं मिल पाता है। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन एक अगर किसी कानून ये नहीं कहता है कि अगर इस तरह का कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसके साथ मारपीट करें। आप भी उसको साक्ष्य को जुटाकर और पुलिस कंप्लेन करते हैं तो कानून सबके लिए बराबर है। मनीष कश्यप अगर गलत करता तो उनको भी सज़ा मिलती। लेकिन आज एक जूनियर डॉक्टरों पे सवाल उठ रहा है। जो भी इस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं, ये सरासर गलत है। पब्लिक जो भी जाता है मेडिकल कॉलेज में या अस्पतालों में, वो परेशान, दुखी, असहज रूप में जाता है। और कोई भी परेशान आदमी को अगर इस तरह का हो, अगर मानसिक उत्पीड़न ना किया जाए, ये सरासर गलत है। एक इको फ्रेंडली माहौल बनाना चाहिए ताकि मरीज भी आपको खुशी खुशी वहाँ आकर इलाज कराएगा और आपको धन्यवाद। पिछले चंद दिनों के घटनाओं से बिहार के आम लोगों में कितनी आहत है, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि बिहार के आम लोग, ज़्यादातर लोग जो मजबूर हैं, जिनके पास फाइनेंशियल कंडीशन इनकी इतनी अच्छी नहीं है, वो सरकारी अस्पतालों के ऊपर उनकी निर्भरता होती है उनके जीवन में अगर किसी प्रकार का संकट आता है तो। लेकिन उसी बिहार में, जिस बिहार में नीतीश कुमार चिल्ला कर नीतीश कुमार के लोग चिल्ला कर ये कहते हैं कि बिहार बदल रहा है, बिहार में इस तरीके से व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जब इस तरीके की घटना सामने आती है तो लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? लोगों के लिए हम बोलना चाहते हैं कि आप खुद देखिए कि आपका जो मूलभूत सुविधा है वो छीनने की कोशिश किया जा रहा है ये सरकार में। और सरकार क्या कर रही है कि रोज नई मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। हमारा ये कहना है कि हर एक 50 किलोमीटर पे, अभी देखिए प्रगति यात्रा में हर एक 50 किलोमीटर पे मेडिकल कॉलेज की घोषणा करके चल जा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जैसे आप जिला अस्पताल है, जैसे आप जहानाबाद, नवादा, ये सब जिला अस्पताल है, उसको क्यों नहीं एक मेडिकल कॉलेज के रूप में आप दे देते हैं? सीट जहां 200 है, 500, उसको 2000 कर दीजिए। मरीजों को सीट चाहिए और डॉक्टर चाहिए, व्यवस्था चाहिए, मैन पावर चाहिए। आप मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, बार बार आप बोलते हैं कि हमारी स्वास्थ्य विभाग बहुत अच्छा है। मंगल पांडे जी हमेशा कुछ न कुछ टिप्पणी करते रहते हैं। उनको तो तेजस्वी यादव ने खुला चैलेंज कर दिया कि आप अपना माइक रख लीजिए, आप अपना मंच रख लीजिए, आप आ जाइए बिहार का स्वास्थ्य विभाग के ऊपर हमसे बहस करने के लिए। हमारा कहना है कि सबसे पहले तो ये जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग में क्या स्थिति है किसी से छिपी नहीं है। उसका भुतभोगी कहीं न कहीं डॉक्टर भी होते हैं। हम लोगों को डर रहता है कि हम लोग डॉक्टर होते भी अगर कहीं बीमार हमारी फैमिली पड़ जाए तो हमारी कोई ऐसा पैरवी नहीं रहता कि पीएमसीएच में भर्ती करा दें। और जब हम भी जाएंगे तो वही लाइन में और वही रूप में जाते हैं। व्यवस्था सुधारनी पड़ेगी, खाली घोषणा करने से नहीं होगा। आम पब्लिक का मूलभूत सुविधा आपको देना पड़ेगा, नहीं तो 2025 बहुत नजदीक है। यहाँ की पब्लिक डिसाइड कर ले कि आपको क्या चाहिए, लाठी चाहिए कि मूलभूत सुविधा चाहिए। नहीं, आखिरी सवाल कि जिस तरह से आप नीतीश सरकार के ऊपर और जो आम लोग त्रस्त हैं, लेकिन नीतीश सरकार और उनकी पार्टी और एनडीए की सरकार लगातार आए दिन करती आ रही है, बोलती आ रही है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। हर एक चीज़ को लेकर उन्होंने नया अभी प्रगति यात्रा किया, लोगों तमाम जगह पे, पटना में तमाम जगह पे पोस्टर, गया में पोस्टर, अपने कामों को लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज, आपने एएनएमसीएच की बात की, आपको एक और घटना भी मैं याद दिला देता हूँ। एएनएमसीएच जो नालंदा में है, जो नीतीश कुमार का गृह जिला है, वहाँ पे मरीज का, सोचिए कि अस्पताल में डॉक्टर से ज़्यादा चूहे हैं और वहाँ पे मरीज का पैर कुतर दिया जाता है चूहे के द्वारा, वहाँ पे आंखें कुतर दी जाती हैं। तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है। ये चूहा के नाम पे करोड़ों रुपए का खेल है। आप जब डीपली जाइएगा तो ये टेंडर हर साल निकलते होंगे और करोड़ों रुपए में ये चूहा भगाने का काम किया जाता है। हमारा ये कहना है कि आखिर हम लोगों ने भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ के आए हैं, हम लोगों ने भी दूसरे राज्यों से पढ़ के आए हैं, आज बिहार में काम कर रहे हैं, तो हम लोगों ने देखा है एडमिनिस्ट्रेशन अगर अच्छा नहीं है तो आप कुछ काम नहीं कर सकते। चूहा, ऐसा कौन सा इलाका है जहाँ चूहा नहीं है?
तो आखिर एनएमसीएच और बिहार में इतनी लापरवाही क्यों है? यही कारण है सबसे ज्यादा, जो यहाँ से डॉक्टर पढ़ के आते हैं, पढ़ते हैं और बाहर चले जाते हैं। यहाँ व्यवस्था नहीं मिल पाती है, काम करने का सही माहौल नहीं मिल पाता है, हमेशा प्रेशर। आप व्यवस्था नहीं देते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टरी करो, डॉक्टरी छुड़ा के सब कुछ डॉक्टर से काम कराया जाता है। यहाँ पे रोज नई योजना चालू कर दिया जाता है और डॉक्टर को उसको मॉनिटरिंग। एक आखिरी सवाल आपसे, बिहार में सुशासन की सरकार है या अधिकारियों का गुंडा राज है? देखिए, यहाँ तो सुशासन की सरकार है नहीं। यहाँ पे आप साफ देखिए कि यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी लोग ही ये बिहार चला रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी बस नीतीश कुमार को जानता है, बाकी कोई नेता लोग को नहीं जानता है। यहाँ पे ओनली प्रशासनिक अपना हुकूमत कर रहे हैं। जैसे अंग्रेज के जमाना में एक लीडर चुन दिया जाता था, उसी तरह से यहाँ भी आज के लीडर प्रशासन है और प्रशासन ही अपने हिसाब से बिहार को चला रहा है और बाकी तो भगवान भरोसे यहाँ के जनता है। आप रोज देखिए कि प्रशासन, अभी कुछ दिन पहले एसडीएम ने एक ट्रक ड्राइवर को लप्पर मार दिया। ये कहाँ का है? मारने का हक आपको कौन देता है? तो यहाँ की जो सिस्टम है बेलगाम हो गया है, इसमें कोई किसी के नहीं है। भगवान भरोसे बिहार चल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप लोग देख रहे थे बीडी शर्मा जी मौजूद थे और बड़ी ही मुखरता के साथ हमारे सारे सवालों का जवाब दिया और नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में आए दिन घटना हो रही है और जिस तरीके से जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय युवा उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश युवा उपाध्यक्ष हैं, माफ कीजिएगा, और इनकी पार्टी लगातार बिहार बदलाव के लिए आगे कार्य कर रही है। और आप सभी लोगों के ऊपर है कि आप लोग एक जजमेंट अपने आप से करें कि जिस तरह से नीतीश सरकार या जो भी एनडीए की सरकार है, जो भी लोग काम कर रहे हैं वो कितना सही है, कितना गलत है। बाकी आप लोग क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।